हेलो फ्रेंड्स, आज ये वीडियो जो है सीसीएस बीएड फर्स्ट ईयर स्टूडेंट के लिए है, पेपर 3 के लिए ग्रोइंग अप एज ए लर्नर का जो है एग्जामिनेशन आपका होने वाला है। उसके लिए हम जो है ये गेस्ट क्वेश्चन लेकर आए हैं। इसमें आप लोग का साइकोलॉजी एंड जो आप लोगों का डेवलपमेंट होता है वो पार्ट काफी इंपॉर्टेंट रहता है। तो जो क्वेश्चंस इसमें बताया जाएगा, एक तो हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी देखेंगे ताकि वहां से भी हम टॉपिक्स आपको बता सके, और एक जो है गेस्ट क्वेश्चन जो होगा उसमें हम टॉपिक्स आपको बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स को बिल्कुल एनी हाउ करके जाना है। और देखो, मैं अगर आपको बता रही हूँ कि ये टॉपिक कर लेना तो वो कर लेना। अब ये भी बात को ध्यान में रखना कि अगर यहाँ पे आपको शॉर्ट बताया जा रहा है तो हो सकता है वो क्वेश्चन लॉन्ग में पूछा जाए, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना। बस टॉपिक्स आपको क्लियर कर लेने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। उससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए। बीएड से रिलेटेड क्लासेस, नोट्स, इंफॉर्मेशन सभी कुछ आपको इस चैनल पर दी जाती है। चलिए भाई, सीसीएस यूनिवर्सिटी पेपर 3 का एग्जामिनेशन आपका होने वाला है एंड ये जो क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है टॉपिक्स के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। प्लीज वो टॉपिक्स क्लियर करना, लॉन्ग, शॉर्ट एंड वेरी शॉर्ट, हर तरह से। मैं तो बोलूंगी लॉन्ग में ही कर लो ताकि अगर शॉर्ट में भी लिखने को आए तो आप लिख सको, अगर वेरी शॉर्ट में भी लिखने को आए तो लिख सको, ये ज्यादा जरूरी है। तो देखो, सबसे पहले तो आपको करना है शिक्षा मनोविज्ञान, यानी कि आप लोग का एजुकेशनल साइकोलॉजी। एजुकेशनल साइकोलॉजी से क्या समझते हैं और इसके क्षेत्र में उद्देश्य का वर्णन आता है, यानी इसके एरियाज एंड उद्देश्य। एजुकेशनल साइकोलॉजी से एक क्वेश्चन रहेगा तो वो ये डेफिनेशन पूछे। अब ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में दे दे, लॉन्ग में दे दे, लेकिन ये टॉपिक आपको रहेगा। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी के बारे में आपको जानना है। नेक्स्ट आप लोगों का जो है हो जाता है व्यक्तिगत विभिन्नता, यानी इंडिविजुअल डिफरेंसेस। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब ये मैं फिर से बोलूंगी, इंडिविजुअल डिफरेंसेस व्यक्तिगत विभिन्नता से क्या समझते हैं ये रहेगा, एंड देन इसकी विशेषता को जो है बताने के लिए दे देता है। तो ये क्वेश्चन आपको करना है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लॉन्ग पार्ट में ही करना क्योंकि ये लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में किसी में पूछ सकता है। एंड थर्ड नंबर है वृद्धि एवं विकास। ये ज्यादातर शॉर्ट में पूछता है लेकिन लॉन्ग में भी पूछ सकता है, ये मैं क्लियर कर देती हूं। तो वृद्धि एवं विकास से आप क्या समझते हैं, एंड साथ ही साथ इसके सिद्धांत को ज्यादा पूछता है या इफेक्ट करने वाले फैक्टर्स। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का एक आप लोग का इंडिविजुअल डिफरेंसेस एंड एक आप लोग का एजुकेशनल साइकोलॉजी। एक और मैं इसमें ऐड करूंगी सृजनात्मकता, यानी कि क्रिएटिविटी को भी एक कर लेना, ठीक है। क्रिएटिविटी से क्वेश्चन रहेगा कि सृजनात्मकता से आप क्या समझते हैं। एक बच्चे की सृजनात्मकता में जो है, बच्चे में जो है जो क्रिएटिव स्टूडेंट होते हैं उनमें क्या क्या क्वालिटीज होती है या फिर आप कैसे पहचानोगे, इस तरह का क्वेश्चन एक क्रिएटिविटी से रह सकता है। ये हुआ। फिर उसके बाद आ जाते हैं विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक का क्या अर्थ है, जो एक्सेप्शनल चिल्ड्रन होते हैं उसका क्या मीनिंग है। एक्सेप्शनल चिल्ड्रन आप सब जानते हो कि नॉर्मल बच्चों को छोड़ करके, यानी एवरेज बच्चों को छोड़ करके सभी के सभी बच्चे जो है एक्सेप्शनल चिल्ड्रन में आएंगे। ये आ जाएगा और इसको समझाने को लिए आपको दे सकता है बाल्यावस्था, यानी चाइल्डहुड या किशोरावस्था, दो में से कोई एक आपको रहेगा या हो सकता है दोनों भी रहे। तो चाइल्डहुड से क्या समझते हैं, इसकी विशेषता को बताइए। किशोरावस्था में शिक्षक तथा माता पिता की भूमिका। किशोरावस्था से आप क्या समझते हैं, यानी कि एडोलेसेंस से, और उसमें टीचर एंड पेरेंट्स या स्कूल किसी का एक रोल दे सकता है। और या ये भी पूछ सकता है कि जो किशोरावस्था एडोलेसेंस जो है एक तूफान की अवस्था है, इस स्टेटमेंट को समझाइए। तो ये क्वेश्चन। फिर उसके बाद से एक और इसमें जो है ऐड कर लो आप लोग पर्सनालिटी। पर्सनालिटी क्वेश्चन जो है एक ये पूछ सकता है व्यक्तिगत जो है, मैं आपको बता रही हूँ ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में हम देखेंगे। पर्सनालिटी से आप क्या समझते हैं, व्यक्तित्व से आप क्या समझते हैं, ये और टाइप्स ऑफ व्यक्तित्व आपका आ सकता है। तो एक पर्सनालिटी वाला क्वेश्चन यहाँ पे करना है। फिर आ जाते हैं वेरी शॉर्ट में आप लोगों का टाइप का क्वेश्चन, बुद्धि लब्धि का सूत्र, यानी आईक्यू का फॉर्मूला लिखने को। पिछड़े बालकों की दो विशेषताएं, बैकवर्ड स्टूडेंट्स के जो है दो विशेषताओं को लिखने को जो है ये दे सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाना। देखो, आप लोगों में लास्ट वाले जो यूनिट में मानसिक स्वास्थ्य यानी मेंटल हेल्थ को लेकर के दिया है। ये मानसिक स्वास्थ्य आप लोग का जो है मेंटल हेल्थ आप लोग का शॉर्ट में भी आ सकता है। तो थोड़ा सा मेंटल हेल्थ के बारे में थोड़ा ज्यादा जान लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं देख रही हूँ सीसीएस जो है लास्ट वाले यूनिट का जो है क्वेश्चन एक अपना दे ही रहा है।
अब आ जाते हैं थ्योरी पार्ट पे। देखो थ्योरी पार्ट पे अभिप्रेरणा, मोटिवेशन मैं भूल चुकी थी, मोटिवेशन भी जरूर करना भाई, मोटिवेशन बिल्कुल कर लेना। लॉन्ग या शॉर्ट दोनों में से किसी में भी ये आ सकता है। मोटिवेशन से आप क्या समझते हैं, अभिप्रेरणा से आप क्या समझते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है अभिप्रेरणा। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं थ्योरी को लेकर के। देखो थ्योरी में जो है 2-3 थ्योरी पे आप ध्यान दे देना। एक तो पाइगेट की थ्योरी कर लेना, और एक जो है कोहलर की थ्योरी, कोहलर जिसको कि हम लोग बोलते हैं गेस्टॉल्ट थ्योरी के नाम से जाना जाता है, ये एक आप लोगों का जो है पूछ सकता है गेस्टॉल्ट थ्योरी। तो थ्योरी में आप लोगों का एक पार्ट जो है रह सकता है, तो ये बिल्कुल आपको करना है। अब आ जाओ हम लोग जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में जो है कैसा पूछा गया था, ये 2022 का पेपर है, मैं बता दूं तो सबसे पहले देखोगे तो थ्योरी ही पूछ दिया था। अधिगम का अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने का सिद्धांत, ये कोहलर की थ्योरी है। व्हाट इज इनसाइड थ्योरी ऑफ लर्निंग, तो इसके बारे में पूछा है, कोहलर की थ्योरी यहाँ पे दिया गया है। फिर उसके बाद या तो ये करोगे या शिक्षा मनोविज्ञान से आप क्या समझते हैं, ये आपको करना है। फिर उसके बाद अगर मैं बताऊं तो अधिगम के गेस्टॉल्ट सिद्धांत की व्याख्या करने के लिए दिया है, उसके इंपॉर्टेंट एंड जो है वीक पॉइंट पे बात करने के लिए दिया गया है। सृजनात्मकता के बारे में दिया गया है, आप एक टीचर जो है बच्चों के सृजनात्मकता को बढ़ाने के लिए कैसे रोल निभा सकता है, एक ये क्वेश्चन है। फिर उसके बाद व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी से क्वेश्चन है, ठीक है। फिर उसके बाद से अगर मैं बात करती हूँ तो आप लोग का किशोरावस्था आ जाता है, किशोरावस्था की प्रमुख समस्याएं। और फिर अपरंपरागत, अच्छा थ्योरी में जो है पावलोव, अच्छा मैं एक बार यहाँ पे थ्योरी लिख देती हूँ कि कौन कौन सा थ्योरी कर लेना, ठीक है, वो आप लोगों के लिए थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा। देखो थ्योरी में पावलोव की थ्योरी है, ठीक है, तो पावलोव का पिछली बार पूछ दिया है, तो इस बार चांसेस रहेगा कि थॉर्नडाइक पूछ दे, थॉर्नडाइक पूछ सकता है, ठीक है। थॉर्नडाइक आप लोगों का आ सकता है, स्किनर पूछ सकता है, तो स्किनर और एक कोहलर जरूर कर लेना। तो थ्योरी में जो है पावलोव में हटा देती हूँ, इन तीनों में से एक कर लेना है, ठीक है, इन तीनों में से एक थ्योरी। अभी प्रेरणा यानी मोटिवेशन के सोर्सेस, मंद बुद्धि बालक की क्या समस्याएं हैं। अच्छा मंद बुद्धि बालक का जो है प्रॉब्लम आपको बताना, लेकिन साथ साथ एक और टॉपिक जो है करना है, प्रतिभाशाली बच्चे यानी गिफ्टेड बच्चे से आप क्या समझते हैं, गिफ्टेड बच्चे जो है क्या होते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। गिफ्टेड बच्चे से आप क्या समझते हो, तो गिफ्टेड बच्चे वो होता है जिनकी आईक्यू जो है 140 से ऊपर होती है, वो हर काम को बहुत अच्छे तरीके से करते हैं एंड वो डेडिकेशन के साथ, फुल डेडिकेशन के साथ करते हैं। लीडरशिप क्वालिटी उनमें होती है, एडजस्टमेंट क्वालिटी होती है, हर सिचुएशन में एडजस्ट कर जाते हैं, हर काम में अपना 100% देते हैं। ये प्रतिभाशाली वाला मेरे ख्याल से आ सकता है। फिर है बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में है। शाब्दिक बुद्धि परीक्षण के गुण दोष के बारे में जो है आपको बताना है। इसके बाद देखेंगे तो बालकों के सामाजिक विकास, सोशल डेवलपमेंट का एक क्वेश्चन रह सकता है। तो सामाजिक विकास एक्चुअली में क्या होता है, सोशल डेवलपमेंट क्या होता है, और बच्चों के सामाजिक विकास में पेरेंट्स का रोल क्या होता है, ये एक कर लेना, ठीक। अधिगम सिद्धांत का यानी लर्निंग थ्योरी के बारे में है। सृजनात्मक कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में है। फिर यहां पर आ जाते हैं, यहां पर देखोगे तो बाल अपराध यानी डेलिक्वेंसी क्या होती है, बाल अपराध क्या है उसके बारे में है। प्रतिभाशाली बालकों की पहचान हम कैसे करेंगे, तो ऑब्जर्वेशन के द्वारा कर सकते हैं, जो है क्वेश्चनायर के द्वारा कर सकते हैं। टीएटी थेमेटिक एप्रेशन टेस्ट क्या होता है, तो टीएटी जो है एक तरह से एक प्रक्षेपी विधि है यानी प्रोजेक्टिव मेथड है, जिसमें बच्चों के लिए जो साइकोलॉजिकल, बच्चों के दिमाग में जो चल रहा अनकॉन्शियस माइंड बच्चों को पढ़ने का काम आता है। ये अमूर्त बुद्धि क्या है, एब्स्ट्रैक्ट इंटेलिजेंस क्या होता है, कॉन्क्रीट इंटेलिजेंस क्या है, ये क्वेश्चन है। अधिगम, अच्छा हाँ एक चीज और यहाँ पर, टीचिंग एंड लर्निंग, टीचिंग के फेजेस आप लोगों का पूछ सकता है। टीचिंग के फेजेस यानी टीचिंग की, शिक्षण की अवस्था, ये क्वेश्चन एक आ सकता है। तो देखो जो क्वेश्चन बताया जा रहा है प्लीज करना, और फिर देखना कि यही क्वेश्चन जो बताया जा रहा है वही आएगा ही आएगा, उसमें फिर कोई डाउट नहीं रहेगा। बुद्धि लब्धि ज्ञात करने के सूत्र, आईक्यू निकालने का फॉर्मूला आप लोगों का, ठीक है। अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक, अधिगम लर्निंग क्या है, लर्निंग का भी पूछ सकता है, अधिगम किसे कहते हैं, ठीक है। ये विकास के सिद्धांत, तो ये सारे टॉपिक्स आपको कल जो है एग्जामिनेशन जो आप लोगों का है वो करके जाने हैं।
और इस टॉपिक को, इसमें से जितने टॉपिक्स मैंने बताए, बस एक बार अपना जो है नोट्स अगर परचेज किए हो तो नोट्स, या बनाए हो तो नोट्स एक बार ओपन करके देख लो कि ये सारे टॉपिक्स जो है कर लो। इस टॉपिक्स में से अब फिर से मैं बोलूंगी 100% डेफिनेटली कोई भी गारंटी नहीं देता है, लेकिन 80% से अबव जो है आप लोगों का मैच कर जाएगा। ये मैंने पिछली बार भी बोला था और इस बार भी मैं यही बोलूंगी, लेकिन ये टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, हम इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव को देख करके बता रहे कि ये सारे के सारे क्वेश्चंस, ये सारे के सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। तो ये सभी के सभी टॉपिक्स आप कर लोगे, कोई भी टॉपिक इसमें से नहीं छोड़ना। और देखते हैं फिर एग्जामिनेशन आप लोग का कैसा होता है। एग्जामिनेशन के बाद जो है आप हमारे साथ पेपर भी शेयर करना, किस तरह से आप लोग का एग्जामिनेशन हुआ, वो भी एक्सपीरियंस भी आप लोग शेयर करना हमारे साथ। चलो फिर दूसरे एग्जामिनेशन के लिए, दूसरे जो 4th पेपर आपका रहेगा उसके गेस्ट क्वेश्चन के साथ फिर से मिलूंगी। टिल देन हैव अ नाइस डे।